नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ समय से आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ रहे हैं। इस चैनल पर हम उन्हीं पुस्तकों की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो और साहित्य के जरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण हो। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में संकलित कुरुक्षेत्र नामक खंड काव्य का छठा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में यानी कि सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लगाया गया है, जो कि श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर, द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है ना। और ये खंड काव्य आपका द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचा गया है। ये बात आप सदैव स्मरण रखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचा गया है। इसका प्रकाशन काल 1946 है। 1946 में ये प्रकाशित हुआ था, क्योंकि 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध था और वो खत्म हुआ 1945 में। उसके तुरंत ही बाद 1945 के तुरंत ही बाद कुछ कवि, कुछ लेखकों ने जो द्वितीय विश्व युद्ध से त्रासदी हुई विश्व में, उसके बारे में विचार रखे, जिनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आपका आता है दिनकर साहब का। दिनकर जी इस खंड काव्य के जरिए से हमें संदेश देना चाह रहे हैं कि हिंसा कभी भी किसी को नहीं फलती है। हिंसा से कभी भी कोई अच्छा काम नहीं होता है। हिंसा से सिर्फ विनाश ही विनाश होता है, चाहे हम उसको कभी भी देख लें। जहाँ तक कि अगर युद्ध हम जीत गए तो भी हम उससे फलीभूत नहीं होंगे। ये संदेश देते हुए उन्होंने क्या एक खंड काव्य श्रीमान अशोक सम्राट जी के ऊपर लिखा था। उसी में लिखते लिखते उनको हिंसा अहिंसा का जो विचार आया, तो उन्होंने क्या कि अपनी दृष्टि महाभारत की तरफ मोड़ी। महाभारत की तरफ उन्होंने अपनी दृष्टि देखी, तो वहाँ पर भी उनको सम्राट अशोक जैसे कुछ पात्र लगे और उन पात्रों में उन्होंने ये बात देखी जो सम्राट अशोक में भी थी। तो वो पात्र कौन कौन से थे आपके, जो पिछली वीडियो में हम ये क्लियर कर चुके हैं आपके इनकी भूमिका में। पात्र में आपके एक तो थे भीष्म, भीष्म पितामह थे आपके, ठीक है। और दूसरे आपके थे युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर और भीष्म के जरिए से इन्होंने यहाँ पर हिंसा अहिंसा दोनों का वाद प्रतिवाद जैसा संवाद करके हमको बताया है कि आखिर में हिंसा से हमें क्या नुकसान है और अहिंसा से हमें क्या फ़ायदा है। इसको सारांशतः हम देखें तो एक ही बात समझ में आती है कि हिंसा से कभी भी कोई फलीभूत नहीं होता है, और अहिंसा पे अगर हम चलेंगे तो एक न एक दिन हर समस्या का समाधान हम करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित खंड काव्य है पूरा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इतनी त्रासदी हुई थी, भयंकर त्रासदी 1945 में, कि मानवता कांप गई, है ना। तो उसका ही अफसोस करते हुए दिनकर जी ने ये खंड काव्य लिखा है। देखिए, छठा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया है, तो छठे सर्ग को ही हम पढ़ेंगे। इससे पहले का सर्ग भले ही महाभारत से संबंधित हो, लेकिन इसमें आपको बहुत निज मात्र, बिल्कुल लेस मात्र ही आपको महाभारत का विवरण मिलेगा। अन्यथा ये ऐसे लगेगा कि इस खंड काव्य से कटा हुआ है, महाभारत का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। देखिए आप क्या लिखते हैं दिनकर जी। धर्म का दीपक, दया का दीप कब जलेगा, कब जलेगा भगवान। धर्म का दीपक दया का दीप कब जलेगा, कब जलेगा विश्व में भगवान। कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो, सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण।
यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि रसा शब्द जो आया है आपका, वो किसके लिए आया है? रसा शब्द आपका पृथ्वी के लिए आया है, ध्यान रखिए। जली सूखी आप सब जानते हैं। अभिषिक्त मतलब कि जो है एक तरह से खोए हुए वापिस आना, है ना, पुनर्जीवित होना। तो ये कह रहे हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं, एक तरीके से अफसोस कर रहे हैं कि हे भगवान, ये इतना भयंकर त्रासदी हो गई है। एक कुरुक्षेत्र के बाद की बात है ना, वो तो खाली पृष्ठभूमि में है, आपका द्वितीय विश्व युद्ध है, लेकिन यहाँ अगर हम इसका संदर्भ देखेंगे तो वो कुरुक्षेत्र के बाद में अफसोस कर रहे हैं कि धर्म का दीपक, दया का दीप कब जलेगा। जबकि ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद में धर्म का स्थापत्य हो गया था, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि धर्म का दीप कब जलेगा, अर्थात कि सचमुच में वास्तव में जो धर्म है हमारा वो कब होगा। मानवता हमारा धर्म है ना। तो वो सब बातों में आपके दिनकर जी मानवता का संदेश दे रहे हैं, है ना। तो मानवता कब स्थापित होगी विश्व में, ये अफसोस कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं एक तरीके से भगवान से कि हमारी जो जली सूखी धरती है, यानी कि युद्ध से जो सूख गई है धरती, धरती के एक तरह से प्राण सूख गए हैं युद्ध से, और जो युद्ध में हथियार आदि के प्रयोग से, जैसे भी आप समझे, तो वो धरती एक तरह से सूख गई है, जली सूखी रसा। उसके प्राण कब हरे होंगे, वापस कब होंगे, ये वो अफसोस कर रहे हैं कवि। आगे देखिए, है बहुत बरसी धरती, धरती पर अमृत की धार पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। देखिए इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। अमृत की धार धरती पर बरस रही है, पर सुशीतल नहीं हो सका अभी भी संसार। कहने का अर्थ है कि अमृत के धार का मतलब है कि जो विज्ञान के जरिए से हम तरक्की कर रहे हैं और कई क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें मानवता का संदेश भी दिया जा रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो एक तरीके से अमृत की धार बरस रही है, लेकिन फिर भी धरती सुशीतल नहीं हो रही है, शीतल नहीं हो रही है, ठंडी नहीं हो रही है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही है। उनका कह रहा है कि क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि भोग लिप्सा हर जगह पर स्वार्थ आपका आ रहा है। ठीक है, भोग लिप्सा आप यहाँ पर एक तरीके से स्वार्थ समझ सकते हैं। ठीक है, भोग लिप्सा का मतलब स्वार्थ है, ठीक सीधा। तो स्वार्थ हर जगह पे, उद्दाम का मतलब है ऊंचा, उद्दाम, उद्दाम का मतलब होता है निर्बाध, यानी कि बिना बाधा के। ठीक है, उद्दाम का मतलब होता है एक तरीके से ऊंचा, बिना बाधा के, लहराना, लहराने से संबंधित उद्दाम आता है। और बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, निष्काम का मतलब है कि कोई किसी को, यहाँ निष्काम से मतलब ये है कि किसी को बिना फायदे के, और नर की भावना असहाय बह रही है इधर के उधर, इधर के उधर। ये निष्काम का मतलब काम वासना से निष्कासित नहीं है ना, ये इस निष्काम का मतलब है कि बिना प्रयोजन के, बिना काम के, ऐसा है इधर से उधर मनुष्य की भावना बह रही है और भोग लिप्सा चारों तरफ लहरा रही है। कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है परमार्थ की तरफ नहीं देख रहा है, स्वार्थ की तरफ ही देख रहा है, बहुत ऊंचे ऊंचे स्वार्थ देख रहा है। और धरती पर विज्ञान आदि की कोमल अमृतधार बरस रही है, लेकिन फिर भी शीतल नहीं हो पा रही है धरती। भीष्म हो या युधिष्ठिर की हो भगवान, बुद्ध हो अशोक गांधी हो कि यीशु महान। कह रहे हैं कि भीष्म हो, युधिष्ठिर हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे यीशु हो, अशोक हो, कोई भी हो, है ना, कोई भी हो, सिर झुका सबको, सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुख दहा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। देखिए पुरानी राह से मतलब क्या है कि
पहले क्या लोग थे कि युद्ध आदि में विश्वास रखते थे, ठीक है, युद्ध आदि में विश्वास रखते थे, तो युद्ध आदि से ही वो अपने आप को सफल मानते थे कि हम इसी से विजय होंगे, इसी से सफल होंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि पुरानी राह पर ही मनुष्य चला जा रहा है और इसी के चलते वो दूसरे को भी दुख दे रहा है और अपने आप में भी वो दुख भोग रहा है, खुद भी दुख भोग रहा है, दूसरे को भी दुख दे रहा है। मैंने कहा कि सम्राट अशोक के कलिंग के द्वितीय युद्ध के बाद में जो ग्लानि हुई वो कवि प्रकट करते हैं, उसी से चलते ये आपके सामने आता है खंड काव्य। तो वो कह रहे हैं कि मनुष्य अब भी पुरानी राह चल रहा है, जैसे कि सम्राट अशोक चले और जैसे कि युधिष्ठिर, भीष्म, भगवान बुद्ध, गांधी आदि सभी चले, कोई भी हो, ये सब बाद में जो है अहिंसक बन गए थे, इन्होंने अहिंसा का वो ले लिया था, ये वो है युधिष्ठिर, भीष्म, भगवान बुद्ध, इनसे हमें अहिंसा का पाठ लेना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, सबको सिर झुकाकर प्रणाम तो करता है, उन्हें मानता है, लेकिन मात्र वाचिक, वाचिक का मतलब है मुंह से बोल के मानता है, लेकिन उन्हें दिल से कभी भी स्वीकार नहीं करता है। यानी कि उनके जो गुण हैं उसको मनुष्य कभी स्वीकार नहीं करता है। मनुष्य अपनी पुरानी परंपरा में चला जा रहा है, एक दूसरे को पीछे छोड़ करके, एक दूसरे को हरा करके, और मनुष्य महान बनना चाहता है। लेकिन भीष्म, युधिष्ठिर, गांधी, अशोक इत्यादि की तरह त्याग करके आगे बढ़ना नहीं चाह रहा है, भगवान बुद्ध की तरह त्याग करके आगे बढ़ना नहीं चाह रहा है, वो तो सिर्फ दूसरे को पछाड़ के आगे बढ़ना चाह रहा है, और इसके चलते वो स्वयं भी दुख भोगता चला आ रहा है। ठीक है, ये कहने का अर्थ है कि पहले के व्यक्ति या तो दूसरे को पछाड़ के आगे बढ़ना चाहते थे युद्ध करके, या दूसरे की कोई बुराई करके आगे बढ़ना चाहते थे। तो वो पुरानी परंपरा ऐसे ही चली आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर युद्धों की भूमि है, युद्ध ही युद्ध करते आए हैं लोग, तो वो युद्धों की जो बात है उसे ही मनुष्य आगे बढ़ाता चला आ रहा है, उसको छोड़ रहा ही नहीं है। व्याख्या कैसी लग रही है आप कमेंट में अवश्य बताएं। आगे बढ़िए, देखिए आगे है, अपहरण शोषण वही कुत्सित वही अभिमान, अपहरण शोषण वही कुत्सित वही अभियान, खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थानशील से सुलझा न सका आपसी व्यवहार, दौड़ना रह रहकर उठा उन्माद की तलवार, द्रोह से अब भी वही अनुराग, प्राण में अब भी वही फूकार भरता नाग। देखिए क्या है, कुछ मनुष्य की बुराइयां जो है कवि ने हमारे सामने रखी है। अपहरण, इनको ध्यान रखिए। आप, कोई आपसे सीधा यही पूछ सकता है कि कवि ने आपके सामने क्या क्या बुराइयां रखी है मनुष्य की। एक तो है अपहरण, शोषण और कुत्सित अभियान। कुत्सित अभियानों में आपके सब ले लिए उन्होंने। तो कवि कह रहे हैं कि अपहरण, शोषण और इनके अलावा जो सारे कुत्सित अभियान हैं, और भी कुत्सित अभियान होते हैं, पैसे देकर काम करवाना, कोई युद्ध करना, किसी को पीछे करना, किसी की बुराई करना, नुक्ताचीनी करना, ये सब आ जाते हैं। उन पर चढ़कर और दूसरों की भस्म पर, भस्म का मतलब है चिता की राख पर चढ़कर ऐसे काम कर रहा है, फिर चिता की राख पर चढ़कर सील से सुलझा नहीं सकता है। मतलब मनुष्य क्या कर रहा है कि दूसरे को मार करके उस पर चढ़ करके बड़ा बनना चाह रहा है ना। अपहरण, शोषण और भी जैसे कुत्सित कर्म कर रहा है, और फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कहने का अर्थ ये है कि सील से सब कभी सुलझा नहीं सकता। सील का मतलब होता है अच्छे व्यवहार, अच्छे गुण, ठीक है। मतलब कि अच्छे व्यवहार से कभी काम सुलझा नहीं सक रहा है, और उन्माद की तलवार लेकर दौड़ रहा है, रह रह करके उन्माद की तलवार। और द्रोह से अब भी वही अनुराग, और द्रोह का मतलब है कि हिंसा, हिंसा से अब भी वही अनुराग है मनुष्य को, हिंसा से ही प्यार है। आज भी मनुष्य अहिंसा की तरफ नहीं जा रहा है। क्यों? कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य अहिंसा को नहीं छोड़, अहिंसा को नहीं अपना रहा है, हिंसा को छोड़ ही नहीं रहा है, और मनुष्य अब भी वही उन्माद की तलवार उठाता है। उन्माद का मतलब है कि एक तरह से युद्ध के लिए लालायित होना, हिंसा के लिए लालायित होना, उन्माद की तलवार वही है, ठीक है।
तो इस पद में ये है कि मनुष्य कुत्सित कर्म कर रहा है और इतने तक कुत्सित कर्म कर देता है कि दूसरों के भस्म पर चढ़कर वो खुद को ऊंचा समझने लगता है और कभी भी अच्छे गुणों से कर्म नहीं, अच्छे गुणों से कोई काम सुलझा नहीं सक रहा है। फिर दौड़ता है रह रह कर, और मतलब रह रह कर उन्माद की तरफ ही जा रहा है और कभी हिंसा की तरफ जा रहा है, मतलब हिंसा की तरफ जा रहा है, कभी भी अहिंसा की तरफ मनुष्य नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए। पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार, आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार। यह समय विज्ञान का सब भांति पूर्ण समर्थ, खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमिट गुरु अर्थ। चीरता तम को संभाले बुद्धि की पतवार, आ गया है ज्योति की नवभूमि में संसार। देखिए क्या इस पद्यांश का अर्थ है। पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार, कहने का अर्थ है कि पहले हमारा जीवन लाचार था, हमारे पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन आज जो है हम संपन्न हैं सभी तरीके से, विज्ञान से, सभी चीज़ों से हम संपन्न हैं। आज द्वापर से बहुत दूर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर द्वापर का उन्होंने संदर्भ लिया है ना, महाभारत का। तो कवि कह रहे हैं कि द्वापर से बहुत दूर आ चुके हैं और यह समय विज्ञान का है। यहाँ हम भली भांति संपूर्ण है, समर्थ है, सारे जो है गूढ़ रहस्य खुल चुके हैं। मतलब हम गणित में आगे चले गए हैं, हम विज्ञान में आगे चले गए हैं, खगोल में आगे चले गए हैं, भूगोल में आगे चले गए हैं, सारे रहस्य हमारे सामने खुल गए हैं। और संस्कृति मतलब कि आपका ज्ञान, ठीक है, ज्ञान के गूढ़ रहस्य खुल गए हैं। और हम आज भी जो है आज पहले से बहुत आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ लगे, लघु अर्थ में थे पहले और हम गुरु अर्थ में आगे चले गए हैं। और तम को मतलब कि अज्ञान, तम का मतलब यहाँ अज्ञान है। अज्ञान को जो है चीरते हुए, देखिए, चीरता तम को संभाले बुद्धि की पतवार, बुद्धि की पतवार हमने संभाल ली है। और तम अर्थात कि अज्ञान, अज्ञान को जो है चीरते हुए हम बुद्धि की पतवार से हम आगे बढ़ गए। पतवार का मतलब वही नाव, तो बुद्धि की नाव पर बैठकर हम समुद्र पार कर रहे हैं, किसका? विकास का। और ज्योति की नवभूमि में संसार आ गया है, मतलब हम आगे बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन वास्तव में हम पीछे हैं। कहाँ पीछे हैं? कि हम हिंसा को छोड़ नहीं रहे हैं और हम हिंसा को भी नहीं छोड़ रहे हैं और हम अहिंसा की तरफ जा नहीं रहे हैं और हम वही पुरानी परिपाटी पर चल रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो जिन चीज़ों से हमें नुकसान हो रहा है, जो बुराइयां हमारे अंदर हैं, हम उन्हें मिटा ही नहीं पा रहे हैं। और चाहे हमारा विकास कितना ही हो गया हो, चाहे हम विज्ञान में कितने ही आगे बढ़ गए हो, लेकिन फिर भी हमें आवश्यकता किसकी है? बुद्धि से आगे बढ़ने के साथ साथ हमें भावना से, मन से भी आगे बढ़ना है। यहाँ बुद्धि का जहाँ प्रसंग छेड़ दिया उन्होंने, समझ लो बुद्धि का प्रसंग उन्होंने छेड़ने के बाद में यहाँ जो है मन यानी कि दिल आपका वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है, हृदय। बुद्धि और हृदय के जो है विरोध में, आपस में विरोध के ऊपर ही तो ये लिखा हुआ है। कहने का अर्थ ये कि जो हृदय और बुद्धि दोनों में से ऊपर किसको रखना है? हम बुद्धि को रख रहे हैं, सदैव हम बुद्धि को रख रहे हैं, लेकिन रखना किसको है? हृदय को रखना है। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि हमें सदैव हृदय को ऊपर रखना है, बुद्धि को ऊपर हम रख रहे हैं, लेकिन हमें रखना हृदय को ऊपर है। ध्यान रखिए, ये इस छोटे से पद का सारांश है। आगे देखिए आप, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता
नर सरित गिरी सिंधु एक समान। कहने का अर्थ है कि आज की जो दुनिया है वो बहुत विचित्र है। नई दुनिया बहुत विचित्र है। कैसे है विचित्र? देखिए, मनुष्य जो है वो 1 मिनट में, एक पल में बहुत दूर तक जा सकता है। जैसे हमारा मन दौड़ता था कभी, उससे भी तेज गति से मनुष्य आज चला जा रहा है। वारी मतलब समुद्र, ठीक है। विद्युत, वारी मतलब पानी भी है, विद्युत, भाप आदि सब पर, मतलब प्रकृति पर हुक्म चला रहा है, ठीक है। इन सब से, तीनों से एक ही अर्थ है, प्रकृति, ठीक है। प्रकृति पर मनुष्य हुक्म चला रहा है, चढ़ता उतरता है। पवन का ताप भी मनुष्य से पूछकर चढ़ता उतरता है। आजकल मनुष्य ने इतनी तरक्की कर ली है और कोई व्यवधान बाकी नहीं है। और मनुष्य नदी, पर्वत और समुद्र को एक समान लांघ सकता है, एक समान उसके बाहर जा सकता है, एक समान उससे पार जा सकता है। पहले के लोग क्या कि अलग अलग तरीके से चलते थे, बहुत धीरे चलते थे। जैसे आपने रामायण में सुना होगा कि हनुमान जी जाते हैं, वो कहते हैं कि आ ही नहीं पाएंगे एक दिन में, लेकिन वो फिर भी आ जाते हैं उड़ के। तो वही है कि मनुष्य ने उस समय पर खाली कल्पना हमने करी थी, लेकिन आज मनुष्य तुरंत के तुरंत चले जा रहा है। मनुष्य प्रकृति पे भी हुक्म चला रहा है, इतनी उसकी शक्ति बढ़ गई है। लेकिन फिर भी मनुष्य ने जो है हृदयात्मक मानसिक तरक्की उसने नहीं करी है। मनुष्य ने बुद्धि को प्रधानता तो दे दी, लेकिन मनुष्य ने जो है हृदय को प्रधानता नहीं दी। उसकी भावना जो है मरी हुई है आज भी, ये कहना चाह रहे हैं कवि यहाँ पर, ठीक है। तो मनुष्य जो है भावात्मक जो है अभी भी अविकसित है। कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य ने सब तरीके से तरक्की कर ली है, लेकिन मनुष्य ने क्या है, भावात्मक तरक्की नहीं करी है। भावात्मक विकास जो है मनुष्य ने नहीं किया है। मनुष्य को भाव के हिसाब से विकास करना जरूरी था और वो नहीं किया। कहने का मतलब है कि मनुष्य ने जो है हृदय को प्रधानता नहीं दी है, मनुष्य ने बुद्धि को प्रधानता दे दी है, ठीक है। मनुष्य ने बुद्धि को जो है प्रधानता दे दी है और मनुष्य को हृदय को प्रधानता देनी थी तो बुद्धि को दे दी, तो उसे हृदय की प्रधानता देनी चाहिए। ये यहाँ पर संदेश दे रहे हैं, क्योंकि हृदय में भावना बसती है, हृदय कोमल है, हृदय से मानवता विकसित होती है। और बुद्धि और हृदय का यही एक वैमनस्य है कि बुद्धि जो है वो सिर्फ स्वार्थ देखती है और हृदय जो है वो सिर्फ परमार्थ देखता है, मानवता देखता है। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर आपके कवि रामधारी सिंह दिनकर। क्योंकि राष्ट्र कवि है तो पूरे राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, पूरे विश्व का कल्याण सोचेंगे, तो पूरे विश्व का कल्याण उन्होंने सोच के ही यहाँ पर ये काव्य हमारे सामने रखा है। आगे देखिए, शीश पर आदेश कर अवधार्य प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। कहने का अर्थ ये है कि कवि कह रहे हैं कि मनुष्य ने इतनी तरक्की कर ली है कि प्रकृति को भी अपना गुलाम बना लिया है। प्रकृति भी मनुष्य के कहने से कार्य करती है। तो सारे जो है प्रकृति के तत्व है वो मनुष्य के गुलाम बन गए हैं। इतना मनुष्य ने तरक्की कर ली है, ठीक है। चाहे वो आपके कोई भी गुण हो प्रकृति के, चाहे हवा, पानी, आग आदि सभी प्रकृति के तत्व है जो मनुष्य के कहने पर चल रहे हैं। मनुष्य अभी चाहे तो प्राकृतिक बरसात कर सकता है, जैसे कि थोड़े दिनों पहले आपने जम्मू रामगढ़ के बांध में सुनी होगी। प्राकृतिक बरसात करी ना, तो वो मनुष्य के ऊपर ही हुई कि मनुष्य ने प्रकृति को ही गुलाम बना लिया, बरसात को ही प्राकृतिक कर दिया, कृत्रिम बरसात करवाई, सॉरी। तो कृत्रिम बरसात करवा दी। मैं कहने का मतलब है वो ऐसी लगी कि प्राकृतिक थी लेकिन वो कृत्रिम थी। इसके अलावा मनुष्य जब चाहता है, आप कभी फिल्मों में देखेंगे आंधी लाने के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। फिल्म में आंधी तूफान आ गया है ना, मनुष्य चाहता है कि बरसात आ गई तो बरसात आ गई। मनुष्य कभी कुछ चाहता है, सब कुछ कर देता है। तो
शब्द गुण अंबर वहन करते हैं संदेश, मतलब कि मनुष्य का जो संदेश सुन करके सारी प्रकृति मनुष्य की तरफ चल रही है। इतना मनुष्य ने तरक्की कर ली है, लेकिन मनुष्य ने अपने हृदय में तरक्की नहीं करी है, मनुष्य ने मानवता स्थापित नहीं करी है, ये कहना चाह रहे हैं कवि। आगे देखिए, नव्य नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। मतलब नए नर की, मतलब आज के नवीन मानव की मुट्ठी में सब कुछ सिमटते जा रहे हैं, इतनी मुट्ठी विकराल है उसकी, प्रत्येक क्षण में दिक्काल। दिक्काल का मतलब बहुत बड़ा काल लग रहा है, प्रत्येक क्षण में बहुत बड़े काल के काम जो बहुत बड़े समय में होते थे उनको प्रत्येक क्षण में वो करता जा रहा है, सिमटते जा रहे हैं। कहने का अर्थ ये कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना तो मनुष्य ने ले ली, लेकिन वसुदेव कुटुंबकम की भावना सिर्फ उसने बुद्धि से ली है, सिर्फ उसने विज्ञान से ली है, ना कि मनुष्य ने वसुदेव कुटुंबकम की भावना को मानवीय तौर पे अपनाया है, हृदय तौर पर अपनाया नहीं। मनुष्य ने सिर्फ बुद्धि के आधार पर ही वसुदेव कुटुंबकम को अपना लिया है। आगे देखिए, यह प्रगति निस्सीम नर का यह अपूर्व विकास, चरण तल भूगोल, मुट्ठी में निखिल आकाश। निखिल का मतलब है सकल, सारा। निखिल का मतलब वैसे वास्तव में वो होता है सार्वभौमिक, एक ही जो दुनिया में, तो आकाश दुनिया में एक ही है, ठीक है। और भूगोल मनुष्य के चरण तल में है। निश्चय मतलब इसकी सीमा नहीं है, प्रकृति की सीमा नहीं है। मनुष्य ने अपूर्व विकास कर लिया है, बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है, मुट्ठी में सारे आकाश को भर लिया है, भूगोल उसके पैरों तले है, लेकिन फिर भी उसने मानवता को बढ़ावा नहीं दिया है। बार बार मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरे खंड काव्य का संदेश यही है कि मनुष्य ने सिर्फ युद्ध पर ही ध्यान दिया है, और उससे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसी त्रासदी हुई है, बहुत भयंकर त्रासदी हुई है, तब भी मनुष्य जो है मानवता की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो मनुष्य को मानवता की ओर ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर कवि ये संदेश दे रहे हैं। कहने का अर्थ ये है, किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निश्चेष, छूट कर पीछे गया है रे हृदय का देश, नर मानता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण में करते दुखी हो देवता चीत्कार। देखिए, चीत्कार का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पुकारना। एक चीत्कार का मतलब होता है चित्त होना, यानी हार जाना। तो यहाँ पर ये पुकारने से अर्थ है, हारने से अर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कवि कह रहे हैं कि मनुष्य बहुत आगे बढ़ गया है, मस्तिष्क का विकास, बुद्धि का विकास मनुष्य ने निश्चेष कर लिया है, अब ऐसा लग रहा नहीं है कि कुछ शेष है। मनुष्य ने बुद्धि का विकास लगभग सभी तौर पर कर लिया है, कुछ शेष नहीं रह गया है। लेकिन हृदय का देश, मैंने आपको कहा था कि हृदय से मनुष्य पिछड़ा हुआ है। ये देखिए, मस्तिष्क और हृदय का इन्होंने यहाँ पर बताया है मनुष्य ने कि मस्तिष्क और हृदय में जो है सामंजस्य मनुष्य का है नहीं है। मस्तिष्क को बहुत आगे बढ़ गया है मनुष्य मस्तिष्क से, लेकिन हृदय को पीछे छोड़ दिया है बुद्धि ने, और हृदय का विकास नहीं हुआ है, इसलिए उसमें मानवीय गुणों का विकास नहीं हुआ है। बुद्धि के त्योहार मना रहा है नित्य प्राय, मतलब कि बुद्धि से अच्छे अच्छे काम कर रहा है, नए नए काम कर रहा है, बुद्धि का त्योहार मना रहा है, लेकिन भीतर का जो देवता है, देवता से अर्थ है यहाँ पर आपकी भावना, ठीक है, भावना या फिर आपका जो है हृदय, जो है हृदय आपका जो है भीतर पुकार रहा है, लेकिन आपकी बुद्धि जो है बहुत आगे चली गई है, आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हृदय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको हृदय पर भी ध्यान देना चाहिए। हे मनुष्यों, हृदय पर ध्यान दो, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो आपकी बुद्धि के विकास का ही एक नतीजा है, ना कि आपके हृदय का। आपके हृदय का विकास अगर प्रॉपर हो जाता, सही तरीके से हो जाता, तो आप ये विश्व युद्ध जैसी घटना नहीं करते। इसलिए आगे कभी ऐसा नहीं हो। आप
हृदय के विकास पर ध्यान दो, ये कहना चाह रहे हैं आपके कवि यहाँ पर, है ना। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बच्चों की तरह इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इस काव्य की जो है पूरी भावना पता चले, पूरा उद्देश्य पता चले। तो क्योंकि इसमें से आपके तथ्यात्मक प्रश्न भी आ सकते हैं, समझ आधारित प्रश्न भी आ सकते हैं। अब समझ आधारित आ गए तो आपको चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि तथ्य आधारित आप कर लेंगे, आपने कहीं से प्रश्न उत्तर आदि पढ़ लिए होंगे। इसलिए मेरा उद्देश्य यहाँ पर यह है कि आपको इसमें से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटे। चाहिए उनको न केवल ज्ञान देवता हैं, देखिए अब यहाँ पर उन्होंने संदेश देने की कोशिश करी है। चाहिए उनको न केवल ज्ञान देवता है, मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान, मोम सी कोई मुलायम चीज, ताप पाकर जो उठे निज मन में, पसीज पसीज प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार, चांदनी की रागनी कुछ भोर की मुस्कान, कुछ भोर की मुस्कान, नींद में भूली हुई बहती नदी का गान, रंग में धुलता हुआ बिजली कली का राज, पत्तियों पर गूंज रही ओस की आवाज, आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर, धूम कोलाहल थकावट धूल के उस पार, शीत जल के पूर्ण कोई मंदगामी धार, वृक्ष के नीचे यहाँ मन को मिले विश्राम, आदमी को काटे जहाँ कुछ छुट्टियाँ कुछ शाम, कर्म संकुल लोक जीवन से समय कुछ छीन हो, जहाँ पर बैठ नर कुछ पल स्वयं में लीन, फूल सा एकांत में उर में खोलने के हेतु, शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु, ले चुकी सुख भाग सुमचित के अधिक है देह, देवता है मांगते मन के लिए लघु गेह। यहां से समझिए, आप पीछे से ही समझ रही है इसको। मनुष्य कह रहा है कि देवता से अर्थ यहां है आपके हृदय, ठीक है। देवता ज्यादातर जो भी आएगा उससे आपके स्वयं का अर्थ आएगा, ठीक है। या आपका जो है या तो स्वयं अंतःकरण, ठीक है, या आपका जो है हृदय। अंतःकरण भी हृदय से ही आएगा, मन, इन चारों में से कोई भी आए तो आप इसमें टिक कर सकते हैं। देवता से अर्थ यहाँ क्या है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपका जो मन है, आपका जो अंतःकरण है, वो क्या मांग रहा है आपसे। देखिए आप एक बार, वो ये मांग रहा है कि आपको उसके लिए एक छोटा घर चाहिए। कहने का अर्थ है कि उसको मन क्या चलता है, भावना पे चलता है, और उसको भावना का एक घर चाहिए। मनुष्य को क्या चाहिए, भावना चाहिए, ठीक है, मानवता चाहिए। वास्तव में आपका हृदय तो मनुष्य है, आप थोड़ी मनुष्य हैं, आप तो बुद्धि के तौर पर चल रहे हैं। आपका हृदय ही है, तो मनुष्यता मानवता का लघु घर उसको चाहिए। और अब उसने सुख दुख सुख भोग चुके, सारे सुख उसने भोग लिए, सब कुछ उसने विकास भोग लिया है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कोना चाहिए जिसमें आपकी मनुष्यता झलक रही हो, ठीक है। और ऊपर लिखित जो सारी चीजें हैं वो क्या है कि वो पर्याय है उस चीज का जहां पर मनुष्य का हृदय खुल के जीता है, ठीक है। ये सारी जो है शर्तें हैं, एक तरीके से मनुष्य खुल के जी सकता है, ये सब उसको चाहिए, ठीक है। उसको कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। फिर यहां देवता आ गया आपका, देवता मांगते कुछ स्नेह है कुछ बलिदान। कहने का अर्थ है कि आपका जो हृदय है, आपका जो अंतःकरण है, मानवता है। देवता से अर्थ मानवता का व्यवहार है, और मानवता का व्यवहार आपका मन है, क्योंकि आप मनुष्य हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मनुष्य, आपका जो मनुष्यता है वो क्या मांगती है, मनुष्यत्व के गुण कैसे विकसित होंगे वो आप देखिए। ये जो निम्नलिखित है, इसके नीचे जो सारी चीजें आएगी वो मनुष्यत्व के गुण को झलकती है। मनुष्य अगर ऐसा सोचे, ऐसी परिस्थिति में ऐसा सोचे, तो समझो मनुष्य में मनुष्यत्व का गुण है, और वो मनुष्यत्व के गुण रहने चाहिए बरकरार। उसके लिए मनुष्य को क्या चाहिए कि अपने हृदय में एक मानवता का आप विकसित कोना रखें, एक मानवता की जो भावना है वो बनाए रखें। और मानवता कहाँ कहाँ रहेगी, ये आप इसके जरिए से देखिए। कहने का अर्थ है कि मनुष्य बुद्धि के बजाय जो निम्नलिखित चीजें हैं उन पर ध्यान दे, तो मनुष्य का हृदयात्मक विकास हो सकता है। ये है मोम सी कोई मुलायम चीज, मोम के जैसी मुलायम कोई चीज,
ताप पाकर जो मन पसीज पसीज उठे, ऐसी कोई चीज़ है जो मन की तरह पसीज उठे और जिसको देखते ही मन पसीज जाए, ऐसी कोई मुलायम चीज़ हो। प्राण के झुलसे विपिन के फूल कुछ सुकुमार, प्राण जिसके मतलब कि जो धूप से उसके प्राण सूख जाए, ऐसी मुलायम कोई फूल के जैसी चीज़, ठीक है, ऐसा मुलायम फूल कहने का मतलब। ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार, ज्ञान हो ऐसी बात नहीं, ज्ञान नहीं हो, तो जो है ज्ञान के मरुस्थल में, ज्ञान रूपी मरुस्थल में कोई छोटी सी भावना आप जगा लें तो बेहतर रहे, ये कहना चाह रहे हैं कवि, ठीक है। कोमल भावना जगाएं, ज्ञान का जो आपका एक तरीके से अथाह समुद्र भरा है, उसको आप एक तरीके से जो है रेगिस्तान का मरु कह सकते हैं, पूरा मरु है, उसमें छोटी सी एक ज्ञान की धार, सॉरी भावना की धार आप उसमें लें। तो चांदनी की रागनी कुछ भोर की मुस्कान, इसके साथ साथ में आप क्या ले, चांदनी की रागनी ले, भोर की थोड़ी मुस्कान ले, कहने का अर्थ है भावना इन्हीं से विकसित होती है, ठीक है। नींद में भूली हुई बहती नदी का गान, मनुष्य नींद में अक्सर सब कुछ भूल जाता है, तो ऐसी कोई नदी आसपास जो हो, नींद में भूल जाए आदमी, तो उसकी बहती हुई गान, कहने का मतलब है कि जो सुबह सुबह हम जगे तो हमें कुछ भी पता नहीं रहता है, उस समय अगर कोई नदी का शोर सुनाई दे रहा है तो मन को कितना अच्छा लगता है, तो उस नदी का जो गान है उसमें भावना असल में बसती है, चांदनी की रागनी में बसती है, भोर की मुस्कान में बसती है भावना, और वो भावना आप विकसित करें अपने मन में, ये कहना चाह रहे हैं कवि, ठीक है। आगे देखिए, रंग में घुलता हुआ खिलती कली का गान, कली खिल रही है तो ऐसा लग रहा है गाना गा रही है, और वो सारे रंग में, प्रकृति के रंग में घुल जा रही है, तो उसमें भी मनुष्य की भावना का विकास है। पर पत्तियों पर गूंजती ओस की आवाज़, पत्तियां हैं छोटी छोटी पत्ती, उनमें सुबह सुबह आप देखेंगे ओस की बूंदें पड़ी रहती है, ऐसा लग रहा है कि ओस कह रही है कि देखिए कितनी सुंदर है ये पत्तियां, और पत्ती कह रही है कि देखिए कितनी सुंदर है ये ओस, तो पत्तियों की आवाज़ गूंज रही है एक तरीके से, एक मनुष्य को प्राकृतिक जो सुंदरता है वो कैसे झलकती है, और प्राकृतिक सुंदरता में ही आपकी जो है भावना का विकास है। आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, अगर आपको आंसू आ रहे हैं तो दर्द की तस्वीर गल जाएगी आपकी। फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर, फूल की एक रस्सी है उसमें भीगी हुई जंजीर, कहने का मतलब है कि फूल की तरह आपकी भावना है जो बंधी हुई है, फूल से बंधी हुई है भावना, कैसे भी समझ सकते हैं इसको, कहने का मतलब प्राकृतिक दृश्य है यहाँ पर। आगे देखिए, धूम कोलाहल थकावट धूल के उस पार, धूम है, कोलाहल है, शहर का वातावरण है, और जो आपकी बुद्धि है उसका वातावरण है। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि धूम की कोलाहल, इससे क्या अर्थ है, धूम की कोलाहल थकावट धूल के उस पार, इसका मतलब है कि आपका जो है बुद्धि का विकास है, जो विज्ञान का विकास है, उसके उस पार शीत जल से पूर्ण कोई मंदगामिनी, कहने का मतलब है बुद्धि का विकास, आपके विज्ञान का विकास धूम धूल कोलाहल और थकावट आदि के जैसा है, लेकिन आपका जो हृदयात्मक विकास है, आपका जो हृदय है वो शीतल जल के समान, और शीतल जल की जो थोड़ी थोड़ी धार है मंदगामिनी, धीमी धीमी, उस धार के समान है। वृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम, किसी वृक्ष के नीचे जो मन को विश्राम दे रहा है, ऐसे वृक्ष के नीचे की शीतल छां आपका मन है। विज्ञान कैसा है, धूम कोलाहल थकावट धूल आदि के जैसा है, ठीक है। आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टियाँ कुछ शाम, आदमी कुछ छुट्टियाँ कुछ शाम काटना चाहे, ऐसा आदमी के मन का विकास है, उसको आप मनुष्य के विकास को आगे आने दें, ये कह रहे हैं कवि। कर्म संकुल लोक जीवन से समय कुछ छीन हो, जहाँ पर बैठ नर कुछ पल स्वयं में लीन, मनुष्य स्वयं में लीन हो जाए बहुत समय तक, ऐसा मनुष्य का लोक जीवन होना चाहिए। कर्म फल को जो सोचे वहाँ मनुष्य, ऐसी जगह पर मनुष्य बैठ के विश्राम ले सके, कुछ छुट्टियाँ कुछ शाम काट सके, ऐसा जगह मनुष्य को चाहिए, ऐसी जगह चाहिए मनुष्य को, ऐसा प्राकृतिक वातावरण चाहिए जिसको मनुष्य ने खुद ने मिटा दिया है। मनुष्य हृदय के विकास में पीछे रह गया है, बुद्धि के विकास में आगे रह गया है, तो मनुष्य को चाहिए कि वह प्रकृति का विकास भी करे, इससे ही मनुष्य का हृदयात्मक विकास होगा, ये कहना चाह रहे हैं कवि। प्रकृति का विकास करे
तभी हृदयात्मक विकास होगा। यहाँ दोनों अलग अलग कर दिए हैं बुद्धि ने, ठीक है। और अगर ये दोनों ऐसे हैं वास्तव में, अगर प्रकृति में हृदय इतना है तो हृदय में प्रकृति इतनी है, और जबकि मनुष्य ने क्या है, बुद्धि ने इतना अलग अलग कर दिया है। बुद्धि यहाँ है और उन पे दोनों पे शासन करती है। ये ध्यान रखिए आप, ये आपके जो है रीजनिंग के सवाल है, इस प्रकार आते हैं। आगे देखिए, फूल सा एकांत में उर खोलने के हेतु, शाम को दिन की कमाई तोलने हेतु। मतलब एकांत में जाकर के मनुष्य अपने हृदय को खोल लेता है, मनुष्य अपने अच्छे बुरे कर्म बोलता है, और शाम की कमाई, दिन भर की कमाई, मतलब दिन भर जो उसने किया, अच्छे बुरे कर्म क्या किए, वो शाम को मनुष्य तोलता है। उसके लिए मनुष्य के हृदय का विकास तो चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए? कि मनुष्य को अपने अच्छे बुरे कर्म का हिसाब रखना है, और अच्छे बुरे कर्म का हिसाब नहीं रखेगा तो मनुष्य क्या है, मनुष्यता में नहीं रहेगा, मनुष्य मनुष्यता से बाहर चला जाएगा। इसलिए हे इसलिए हे मानवो, मनुष्यों, मानवता का विकास करो, मानवता का हृदय का विकास आप करो, बुद्धि का विकास आप इतना ध्यान मत दो। ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है देह, देवता है मांगते मन के लिए लघु गेह। देवता है जो मन के लिए छोटा सा घर मांग रहे हैं आपसे, यानी कि देवता मतलब वही आपका हृदय। मानवता आपसे क्या मांग रही है? उसके लिए एक छोटा सा घर मांग रही है। मानवता आपसे, मानवता का थोड़ा सा विकास मांग रही है, ठीक है। मानवीय गुण होते हैं लघु गेह। मानवीय गुण, तो मनुष्य से कह रहे हैं कि मनुष्य थोड़ा सा मानवता का विकास आप करिए, मानवता का गुण आपका जो है संपूर्ण उद्धार करेगा, ये कहना चाह रहे हैं कवि। तो यहाँ से थोड़ा सा रेफरेंस बदल जाएगा आपका, यहाँ से थोड़ा सा आपका संदर्भ बदल जाएगा, और यहाँ पर कवि की भावना थोड़ी अलग चली जाएगी। इसलिए हमको लगता है कि यहीं पर विराम लिया जाए। हाय रे मानव नियति के दास, हाय रे मनुपुत्र अपना ही आप ही उपहास, प्रकृति की प्रसन्नता को जीत। कहने का अर्थ ये है, अब तक मनुष्य को चारा बता रहे थे कवि कि कैसे आप बुद्धि का विकास कर सकते हैं, लेकिन अब मनुष्य को थोड़ा धिक्कार रहे हैं कि मनुष्य, तूने जो किया है वो क्या किया है, तूने जो किया है वो खुद पर ही वार कर लिया है, ये सही नहीं है ना। तो यहाँ से आप अगले भाग में हमारे साथ जुड़ेंगे तो पाएंगे कि आपको इस काव्य की लगभग सभी जो बातें हैं वो पता चल जाएगी। अभी तक हमने इसमें दो चीज़ें पढ़ी कि मनुष्य जो है वो बुद्धि के विकास में बहुत आगे जा चुका है, लेकिन हृदयात्मक विकास उसका नहीं हुआ है। उसने जो है विज्ञान के गुण अपना लिए हैं, लेकिन उसने जो है मानवता का गुण को त्याग दिया है। लगभग मानवता का विकास उसने होने ही नहीं दिया है। तो मानवता का विकास मनुष्य अगर करेगा तभी उसका उद्धार है। उसने हिंसा की तरफ का रुख लिया था, लेकिन फिर भी वो अहिंसा की तरफ नहीं आ रहा है। उसने पुरानी परिपाटी पर जो है हिंसात्मक भावना आगे रखी है, लेकिन जब तक उसका विकास नहीं माना जाएगा, जब तक मनुष्यता उसके अंदर विकास नहीं हो जाएगी, मानवता उससे मांगती है कि मानवीय गुणों का विकास वो करे। ये इसका सारांश, मानवीय गुणों का विकास करें, जहाँ मनुष्य थोड़ा शांति ले सके, मनुष्य अपने हृदय को खोलकर कुछ बता सके, ऐसी जगह को ही हम मानवता कह सकते हैं। और वही हमारा हृदय मांगता है हमसे, लेकिन हम हृदय की बात सुने तब। हमको हृदय की बात सुननी होगी, हमें हृदय का विकास करना होगा, तभी हमारा विकास संभव है। और वसुदेव कुटुंबकम की भावना अगर हम विज्ञान से चाहते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमें एक तो सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय से वसुदेव कुटुंबकम की भावना का विकास करना है। हृदय और बुद्धि दोनों से सामंजस्य बिठा करके ही मनुष्य को चलना है, तभी जाकर के मानवता सच्चे अर्थों में विकसित होगी। ये इस पूरे खंड काव्य का भी संदेश है, और अभी जो हमने पढ़ा उसका भी यही संदेश है। आगे मनुष्य को थोड़ा सा धिक्कारते हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, और फिर पीछे फिर संदेश देते हैं। इसमें आपका महाभारत का जो प्रसंग है वो कोई थोड़ा सा आपका झलकेगा नहीं, तो ये महाभारत से अलग भी जा सकता है ना। आपसे कोई पूछ ले कि अलग से सर्ग कौन सा है, या फिर उसको अलग से काव्य करके देखा जा सकता है, वो कौन सा सर्ग है कुरुक्षेत्र का, तो छठा सर्ग है। खुद कवि ने आपसे कहा है इसकी भूमिका में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अगले व्याख्यान में आपसे मिलेंगे। इस व्याख्यान में सिर्फ इतना ही। कैसा लग रहा है हमारा ये प्रयास, आप हमें अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।